हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करते हैं 29 अक्टूबर की करंट अफेयर की क्लास विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट तिमोर। अक्टूबर 2025 में ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तिमोर लेस्ते, जिसे कि पूर्वी तिमोर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में एक छोटा पर्वतीय देश है। इसने 20 मई 2002 को इंडोनेशिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी और 21वीं सदी का यह पहला संप्रभु राष्ट्र बना था। इसकी राजधानी क्या है तिमोर लेस्ते की? तो इसकी राजधानी दिल्ली है, DILI। ठीक है, इसे दिल्ली से कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि इसका सबसे बड़ा शहर भी है। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली रूप से शामिल हुए थे। ठीक है, ये भारत और आसियान का कौन सा सम्मेलन था? तो 22वां। और ये आसियान का कौन सा सम्मेलन चल रहा है? तो 47वां। पीएम मोदी 26 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के 47 में, ठीक है, आसियान का 47 आसियान शिखर सम्मेलन, जबकि भारत और आसियान का ये 22 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से शामिल हुए थे। शिखर सम्मेलन बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। उन्होंने यह घोषणा भी की है कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है कि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जो कि हिंद महासागर में द्विपक्षीय सहयोग के एक नए चरण का संकेत है। मलेशिया वर्ष 2025 के लिए आसियान का अध्यक्ष है और 2026 का आसियान सम्मेलन कहाँ होगा? तो फिलीपींस में। ये 2026 का फिलीपींस में होगा। और 2024 का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वियंतियानी, जो कि लाओस की राजधानी है, वहां पे 2024 का आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और 2025 का मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में और 2026 का फिलीपींस में आयोजित होगा। आसियान के बारे में डिटेल में और जानते हैं तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। अब इसमें 11 सदस्य देश हो गए, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यह एशिया का सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जाकार्ता इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जाकार्ता में है। कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों फैक्ट याद रखनी अच्छे से कि इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी, जबकि इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान सदस्य देशों में ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं, जबकि तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर इसका 11वां सदस्य देश बना है। भारत और आसियान तो भारत कूट संवाद साझेदार फुल डायलॉग पार्टनर 1995 से है आसियान का। आसियान भारत शिखर सम्मेलन हर साल होता है और यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए होता है। इसके अलावा ये है मैप में ईस्ट तिमोर, इसका जो एरिया है यह ईस्ट तिमोर इस द्वीप पर आधा है। इसके अलावा ये जो भाग है वो इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन होने वाली थाईलैंड की ग्रीन क्वीन के नाम से जाने वाली राजशाही हस्ती कौन थी? तो ये थाईलैंड की थी, इनका नाम है राजमाता सिरिकित, यानी क्वीन मदर सिरिकित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। थाईलैंड के बारे में जानते हैं तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, इसकी करेंसी बेहद है। और थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? सियाम। इंपोर्टेंट है, पुराने नाम कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, जापान का पुराना नाम नेप्पन था, वैसे ही थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। इसके प्रधानमंत्री अनुतिन चानाविराकुल हैं। और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, व्हाइट एलिफेंट का देश भी कहा जाता है इसे। थाईलैंड की ओपल सुजाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब भी जीता है। यानी मिस वर्ल्ड 2025 कौन है? तो ओपल सुजाता है, जो कि थाईलैंड की। थाईलैंड में बंगाल की हाल ही में बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आया हुआ अभी मोथा, उसका नाम थाईलैंड ने ही रखा है, चक्रवात मोथा, जिसने कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। तो ये मैप में थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक को वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का खिताब मिला है? तो ये एसबीआई को मिला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को न्यूयॉर्क में स्थित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 के दो फेमस अवार्ड प्रदान किए गए हैं। यह अवार्ड 2025 के वर्ल्ड बैंक IMF वार्षिक सम्मेलन के दौरान आयोजित ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड समारोह में दिए गए थे। एसबीआई को यह सम्मान उनके डिजिटल फर्स्ट, कंज्यूमर फर्स्ट दृष्टिकोण के लिए मिला है, जिससे योनो ऐप 1 करोड़ से अधिक दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता और 10 करोड़ से अधिक ग्राहक शामिल हैं।
एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ने, ये फैक्ट भी याद रखना कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ने कहा है कि यह पुरस्कार एसबीआई की उत्कृष्टता के दैनिक प्रतिबद्धता को मान्यता देता है। 52 करोड़ ग्राहकों को सेवा देना, ठीक है, 52 करोड़ से अधिक इनके ग्राहक हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन से भी अधिक जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, वो एसबीआई के पास हैं। प्रतिदिन 65,000 नए ग्राहकों को जोड़ना तकनीकी निवेश पर निर्भर करता है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, जो संपत्ति जमा शाखाओं और ग्राहकों के मामले में अग्रणी है। यह पुरस्कार एसबीआई की वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान को दर्शाता है, जहां न्यूजवीक ने इसे दुनिया का चौथा सबसे विश्वसनीय बैंक भी माना है। एसबीआई के बारे में और जानते हैं, तो एसबीआई का इतिहास 200 साल से भी पुराना है। इसकी जड़ें 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से जुड़ी हुई हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिससे कि बाद में बैंक ऑफ बंगाल बना, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1921 में। इसकी एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके किया गया। इसका नाम बदलकर एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। ये किस अधिनियम के तहत, तो यह परिवर्तन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत हुआ था। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर जॉन मैथाई। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया, यानी कि आईटीबीपी का। तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम के तहत, तो इसकी शुरुआत में से सीआरपीएफ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, लेकिन 1992 में संसद द्वारा आईटीबीपीएफ अधिनियम पारित होने के बाद इसे एक स्वतंत्र सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसके अलावा इसके मुख्य कार्य क्या है, तो यह विशेष रूप से पर्वतीय बल है, जो दुनिया की सबसे कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में काम करता है। आपदा प्रबंधन में तो हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, हिमस्खलन के दौरान बचाव और राहत कार्यों के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह किन किन राज्यों में तैनात है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मुख्य रूप से ये चाइना बॉर्डर पर तैनात है। तो चाइना से हमारे भारत के 5 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, वहीं पर यह तैनात रहता है। इसके अलावा और दिवस भी देखते हैं, जैसे कि 29 जुलाई को, तो 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, जो कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय विधि दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था और इसके कुछ अधिनियम भी लागू किए गए थे। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, जो कि सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की बलिदान की याद में मनाते हैं वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। तो ये दिवस भी याद रखने आपको, जैसे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और राष्ट्रीय विधि दिवस, और 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए विश्व गुलाब दिवस, वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। तो ये कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को मनाया जाता है, किससे, कैंसर से पीड़ित रोगों कैंसर रोग से पीड़ित मरीजों के लिए विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अक्टूबर 2025 को कहां यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। तो ये गाजियाबाद में किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी गाजियाबाद ही है। गाजियाबाद के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, तो इसका पुराना नाम, गाजियाबाद का पुराना नाम गाजीउद्दीन नगर था। इसकी स्थापना 1740 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के वजीर गाजीउद्दीन ने की थी, जिसने इसका नाम अपने नाम पर रखा था। ठीक है, कब की थी, 1740 में। और 1739 में ही मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में ही भारत पर नादिर शाह ने हमला किया था 1739 में। ठीक है, तो 1740 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के वजीर गाजीउद्दीन ने इस शहर की स्थापना की थी।
नाम में बदलाव कब हुआ? तो 1864 में रेलवे के खुलने के बाद गाजिउद्दीन का नाम छोटा करके गाजियाबाद कर दिया गया। ऐतिहासिक महत्व तो महाभारत काल में इस क्षेत्र को गजप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है गाजियाबाद, और दिल्ली के पूर्व में स्थित है। इसे उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन है कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? एनसीआर में, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और गाजियाबाद एक औद्योगिक शहर है जहाँ कई तरह के उद्योग स्थापित हैं, जैसे इंजीनियरिंग सामान, यहाँ पे धातु उत्पाद, विद्युत उपकरण और ऑटोमेटिक पार्ट्स का निर्माण गाजियाबाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित मारकंडा नदी किस राज्य में बहती है? तो ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी। हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से होकर ये बहती है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से है। प्राचीन नाम अरुणा था, और यह पौराणिक सरस्वती नदी से जुड़ी हुई है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिलों से होकर बहती है, और बाद में गग्गा नदी में मिल जाती है। तो किसकी सहायक है? गंगा नदी की एक सहायक नदी है। इसका पवित्र महत्व भी देखते हैं तो इसे एक पवित्र माना जाता है, क्यों? और कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के साथ इसका उल्लेख किया गया है, जो इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों थी? चर्चा में होने के इसके कारण, जैसे कि प्रदूषण, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने मारकंडा नदी में बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। दूसरा कारण इसका बाढ़, मानसून, भारत मानसून के मौसम में अत्यधिक वर्षा के कारण मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे कुरुक्षेत्र और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनती है। हाल के वर्षों में नदी के तटबंधों में टूटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कि कृषि भूमि जलमग्न हो गई और किसानों को भारी नुकसान भी हुआ। तीसरा कारण है अतिक्रमण। नदी के किनारे अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है, जो इसके प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है और बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छामृत को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा है? तो ये उरुग्वे है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उरुग्वे का सबसे बड़ा शहर और राजधानी मोंटेविडियो है, ये गया इसकी कैपिटल, और इसका सबसे बड़ा शहर मोंटेविडियो। इसकी अवस्थिति दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, और इसकी सीमा ब्राजील और अर्जेंटीना से स्पर्श होती है। यह सूरीनाम तथा दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। दक्षिण अमेरिका में ये सूरीनाम के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश भी उरुग्वे है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो उरुग्वे। यहाँ की जलवायु गर्म और शीतोष्ण है। भौगोलिक विशेषता तो देश का अधिकांश हिस्सा लहरदार मैदान और कम ऊंचाई वाले पठारों से बना है। आर्थिक में देखते हैं तो उरुग्वे की अर्थव्यवस्था लैटिन अमेरिका की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उरुग्वे दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा गोमांस यानी बीफ का सेवन करता है। फीफा विश्व कप, उरुग्वे ने 1930 में पहले फीफा विश्व कप की मेजबानी की और जीता भी था। एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 19 पहला विश्व कप कब हुआ था? फीफा विश्व कप 1930 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो उरुग्वे में। और किसने जीता था? तो उरुग्वे ने। इसके बाद 1950 में भी उन्होंने फीफा विश्व कप जीता। उरुग्वे में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मुख्य रूप से पंपास के नाम से जाना था। यह घास के मैदान उरुग्वे के साथ साथ अर्जेंटीना और ब्राजील के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। इसके अलावा इन घास के मैदानों को कभी कभी उरुग्वे में सवाना पंपा भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है। यह एक उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायका सीड पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो कायका ये कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। कायका सीड पोर्टल कर्नाटक राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे राज्य के कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्पियों और अन्य पारंपरिक श्रमिकों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कला शिल्प को बढ़ावा देना, बिचौलियों को खत्म करना और कारीगरों की आय में वृद्धि करना है। तो कर्नाटका की सीमा किन किन राज्यों से स्पर्श होती है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और आंध्र प्रदेश और केरला से इसकी सीमा स्पर्श होती है। इसके अलावा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा और केरला से इसकी सीमा स्पर्श होती है। कर्नाटक कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य। कॉफी उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटका में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने 25 सितंबर 2025 को नाम में बदलाव की घोषणा की है।
तो इसके नाम बदलने का विवरण देखते हैं। यह नाम मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में रखा गया है। ऐतिहासिक संदर्भ देखते हैं तो यह बदलाव शहर के नाम को औरंगाबाद से बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किए जाने के लगभग 3 साल बाद हुआ है। यानी कि जो शहर था औरंगाबाद, उसका भी नाम जून 2022 में बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया था। अब इसका नाम औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है। छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है। यह मराठावाड़ा क्षेत्र का एक सबसे बड़ा नगर और महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। शहर का नाम मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान में रखा गया है। इसका इतिहास भी देखते हैं तो यह शहर मूल रूप से खड़की के नाम से जाना जाता था। मुगल काल 1610 में इसकी स्थापना मलिक अंबर द्वारा की गई थी। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्कन को अपनी राजधानी बनाया, तो इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया। और 1610 में भारत में मुगल सम्राट कौन था, मुगल बादशाह कौन था, तो जहांगीर। 1605 से 1627 तक जहांगीर का टाइम पीरियड था भारत में मुगल साम्राज्य में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।